Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, आज की हमारी 16th क्लास है हमारी साइकोलॉजी सीरीज़ की और इसमें हम कवर करेंगे सोशलाइजेशन को। प्लस सोशलाइजेशन के ऊपर ही कुली ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जिसके ऊपर सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दो चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अपने बारे में बता दूं, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। Okay, so let's start today's video with chapter number 13, that is socialization and looking glass self theory of Cooley. So students, आगे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि एक्चुअली सोशलाइजेशन होती क्या है। तो जैसे ही हम वर्ड सोशलाइजेशन को सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही थॉट आता है कि किसी भी इंसान का सोशल होना ही सोशलाइजेशन होता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। कि अगर कोई भी एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग, यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आता है या अपने नेबरहुड के कांटेक्ट में आता है या उससे बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, कॉलेजेस वगैरह में जाता है, तो जब वो दुनियादारी में आ जाता है और वो अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो अपने बिहेवियर को अपनी सोसाइटी, यानी कि जो उसके आसपास का इलाका है या जो एरिया है, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को ढाल लेता है। यही जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। तो अब इसको एक टेक्निकल टर्म्स में हम लोग कैसे पढ़ेंगे या टेक्निकल वर्ड्स में सोशलाइजेशन क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह से सोशलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, वो हम अब इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट कहता है इट इज़ द मीन्स by which social and cultural continuity are attained। सोशलाइजेशन एक ऐसा मीन्स है या एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सोसाइटी, दैट इज़ सोशल, और जो हमारा कल्चर है उसके जो पीछे से चली हुई आ रही आज तक की जो भी प्रथाएं हैं, सामाजिक प्रथाएं या जो हमारी कल्चरल प्रथाएं हैं, वो जो आज तक जो पिछले ज़माने से चली हुई वो आ रही हैं, तो उन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना ही सोशलाइजेशन है। कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में जैसे पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन या नॉर्म्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को ढालते हैं। कुछ नए चेंजेस कर लेते हैं उन नॉर्म्स में, लेकिन फिर भी वो इस तरह के चेंजेस करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। तो जो पुरानी प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं या कल्चरल प्रथाएं चली आ रही हैं, उन्हीं के हिसाब से उन्हीं को ही कंटिन्यू करते हुए जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, ये एक ऐसा जरिया है जिससे कि हमारी पुराने जो प्रथाएं हैं वो चली आ रही हैं, वो कंटिन्यू होती आ रही हैं टाइम टू टाइम और वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो सोशलाइजेशन एक इसी प्रथाओं को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस through which individuals learn to become members of society by internalizing social norms, values and expectations, and by learning the appropriate cognitive, personal and social skills they need to function as productive members of their societies। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस को यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब एक इंसान या कोई भी इंडिविजुअल सीखता है अपनी सोसाइटी का एक मेंबर बनने का तरीका, किस तरह से वो अपनी सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बन सकता है, उसका जब वो तरीका सीखता है, और वो तरीके को कैसे सीखता है, बाय इंटरनलाइजिंग सोशल नॉर्म्स, की जो सोसाइटी के हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो नॉर्म्स हैं या जो हमारी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं या हमारी सोसाइटी के हमसे क्या उम्मीदें हैं कि हमारा किस तरह का बिहेवियर हो, इन सब चीज़ों को जब हम अपने अंदर ढाल लेते हैं तब जो है हम सोशल ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। तब हम बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग से सोशल ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं और हमारा सोशलाइजेशन हो जाता है। आगे देखते हैं। एंड बाय लर्निंग द अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव, पर्सनल एंड सोशल स्किल्स,
और हमारे अंदर ही हम जो भी इम्पॉर्टेंट, जो भी ज़रूरी हमारी कॉग्निटिव है, यानी कि जो हमारी मेंटल स्किल्स हैं, या हमारी पर्सनल, या जो हमारी पर्सनल ज़रूरतें हैं, या जो हमारी सोशल स्किल्स हैं, यानी कि हम सोसाइटी में किस तरह से ढल रहे हैं, उनको लेके जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, उनको जब हम सीख लेते हैं, जिससे कि हम सोसाइटी के एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सकें, यानी कि हम सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें, तो ऐसा जो प्रोसेस है सीखने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। यानी कि अपनी सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बनने के लिए जब हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, कोई भी नई चीज़ को सीखते हैं, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाते हैं और अपने मेंटल, पर्सनल और सोशल जो नीड्स हैं, स्किल्स हैं, उनको डेवलप करते हैं, तो हम सोसाइटी के एक बहुत अच्छे मेंबर बन जाते हैं। तो ये जो तरीका है अपने अंदर चेंजेस लाने का, जिससे कि हम सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर बन सकें, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इट अकर्स थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन। और सोशलाइजेशन कैसे होता है? जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि जब हम लोगों के साथ मेल मिलाप करते हैं, या जब हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, तब हमारे अंदर जो है ये सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन दैट वी लर्न टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। कि हम और लोगों को देखते हैं कि वो सोसाइटी में किस तरह से रह रहे हैं, या हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे से उम्र में जो बड़े लोग हैं, उनको देखते हैं कि वो सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं, उन्हीं को ऑब्ज़र्व करके और ऐसे ही लोगों के साथ इंटरैक्ट करके, यानी कि बातचीत करके, मेल मिलाप करके हम ऑब्ज़र्व करते हैं और सीखते हैं कि सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उनको देख के फिर हम भी अपना बिहेवियर उन्हीं लोगों के जैसा कर लेते हैं। इसी वे से, इसी तरीके से हमारा जो है वो सोशलाइजेशन होता है। Next is fifth point, socialization transforms a biological child into a social human being। तो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है कि जो एक बायोलॉजिकल बच्चा होता है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है, तो वो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड से एक सोशल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उस टाइम पे उसको कोई नॉलेज नहीं होती कि सोसाइटी में किस तरह का रहन सहन है, क्या खान पान है, कुछ भी नहीं पता होता है। वो उस टाइम पे सिर्फ एक बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है। लेकिन जैसे वो थोड़ा उम्र में बड़ा होता है, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, अपनी सोसाइटी में मिलता जुलता है, खेलता कूदता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, और उसी तरीके से वो अपने आप को सोशली अपनी सोसाइटी में ढाल लेता है। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड एक सोशल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है, इससे आगे अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो कुली ने थियोरी दी थी सोशलाइजेशन के ऊपर, उसका नाम उन्होंने दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ थियोरी। तो स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है लुकिंग ग्लास। ग्लास यहाँ पर कहा गया है एक शीशे को, जिसमें कि हम अपनी शक्ल को देखते हैं। उस शीशे को कुली ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है, और उन्होंने उस शीशे के ऊपर ही किस तरह से लोग अपने बारे में सोच विचार बना लेते हैं, खुद के बारे में कैसे इंसान सोचने लगता है, उसी के ऊपर कुली ने ये थ्योरी दी थी। तो अभी हम कुली की इस थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं। कुलीज कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय C.H. कुली। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख पा रहे हैं एक साइकोलॉजिस्ट का, यही है C.H. कुली। इन्होंने ही ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी थी इसको दिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी। सो स्टूडेंट्स, इट वाज गिवन बाय C.H. कुली। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एवरीवन डेवलप्स हिज और हर आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू हाउ अदर्स थिंक
and perceive him or her and how he or she takes others perception। कि हम सब लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे बनाते हैं, यानी कि हम अपने आप को कैसे समझते हैं या हम अपने आप के बारे में कैसे सोचते हैं, ये हम कैसे अपने माइंड में ऐसा विचार बनाते हैं जब हम दूसरों से मिलते हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमें किस तरीके से वो लोग देखते हैं, हमें किस तरह से दूसरे लोग समझते हैं या हमारे बारे में दूसरे लोग क्या क्या सोचते हैं। जब हम उनकी समझ को जानते हैं या अपने हमारे बारे में वो क्या विचार रखते हैं, उन विचारों को जब हम जानते हैं तो हमारे माइंड में अपनी खुद की एक इमेज बन जाती है, वही हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर के चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक इंसान है, कोई सपोज़ करते हैं कि कोई राहुल नाम का लड़का है और उस राहुल नाम के लड़के ने क्या किया, उसने जो है उछल कूद मचाता है बहुत ज़्यादा और पार्क में, कभी सोसाइटी के पार्क में खेलने जाता है तो बहुत ज़्यादा यानी कि वो तोड़ फोड़ कर देता है, स्विंग्स पे किसी को झूलने नहीं देता है। तो क्या हुआ कि आसपास के जो और बच्चे थे वो राहुल को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने क्या किया कि वो पीछे से राहुल के बारे में बात करते कि राहुल हमें चोट पहुंचा सकता है, उसके साथ हम लोग नहीं खेलेंगे, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। तो उन बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने राहुल के साथ खेलना बंद कर दिया। तो राहुल को कहीं ना कहीं फील हुआ कि मेरे साथ तो कोई बच्चा नहीं खेलता है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जब राहुल उन बच्चों के पास गया खेलने के लिए तो उन बच्चों ने बोला कि हम तेरे साथ नहीं खेलते, तू बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, तू बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, हमें भी चोट लग सकती है। तो राहुल को अपने बारे में ये उन बच्चों से पता चला कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिवली हर एक चीज़ को करता हूँ, बहुत उछल कूद मचाता हूँ। तो यानी कि मेरा नेचर कैसा हुआ कि मैं जो हूँ बच्चों को पसंद नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत इस तरह की हरकतें करता हूँ जो कि औरों को पसंद नहीं आती हैं। तो राहुल को अपने बारे में पता चल गया है कि वो क्यों और बच्चे उसके साथ क्यों नहीं खेल रहे, क्योंकि मैं जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा औरों को परेशान करता हूँ। तो उसने अपनी खुद की आइडेंटिटी बना ली है ऐसी। तो राहुल को ऐसा कैसे पता चला, जब वो दूसरे बच्चों के साथ उसने इंटरैक्ट किया। तो यही कुली ने बोला था कि हम अपनी आइडेंटिटी तब बनाते हैं जब हमें अपने बारे में किसी दूसरे व्यक्तियों से सुनने को मिलता है कि ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा है। कोई मुंह पे भी तारीफ़ कर देता है कि तू बहुत सुंदर दिख रहा है या तू बहुत सुंदर दिख रही है, या ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या ये कुकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जब हम दूसरों से अपने बारे में सुनते हैं तो हम खुद की एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि अच्छा वो मुझे सुंदर कह रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, या बहुत से लोग जो है वो मुझे सुंदर कहते तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। तो इस तरह की आइडेंटिटी हम दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसी से ही हम लोग बनाते हैं। यही थ्योरी दी थी कुली ने कि हम अपनी आइडेंटिटी दूसरों के विचारों के ऊपर बनाते हैं। हमारे बारे में दूसरे क्या विचार रखते हैं, उन विचारों को ही समझ के हम अपनी आइडेंटिटी को बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लुकिंग कॉल्ड इट एज लुकिंग ग्लास सेल्फ, कि कुली ने इस थियोरी को लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा था। उन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ क्यों कहा था, क्योंकि जब एक शीशा होता है तो शीशे में जब हम अपनी खुद की एक इमेज देखते हैं तो हमें अपना आपा सामने दिखाई देता है कि हमारा फेस ऐसा है, हमारे हैंड्स ऐसे हैं, हमारे लेग्स ऐसे हैं, हमारे हेयर ऐसे हैं, तो हमें अपना आपा उस शीशे में नज़र आता है। तो कुली ने जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनको एक शीशे के साथ कंपेयर किया है कि हमें अपना आपा उन लोगों के विचारों से पता चलता है, यानी कि हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी उन लोगों में झलकती है, क्योंकि वही हमारे बारे में क्या सोचते हैं उनसे ही हमें पता चलता है। तो हमें अपना आपा जो है वो दूसरों के विचारों में दिखता है। जैसे कि हम एक शीशे में खुद को देखते हैं सामने तो हमें अपना आपा दिखाई देता है, ऐसे ही हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमें दूसरों के विचारों में नज़र आती है। इसीलिए ही कुली ने इस थियोरी को लुकिंग ग्लास सेल्फ दिया है कि जैसे एक शीशे में हम खुद को देख पाते हैं,
ऐसे ही सोसाइटी के लोगों के विचारों में जो हमारे बारे में है वो विचार, उन विचारों में हम खुद को देख पाते हैं। इसीलिए ही उन्होंने इस थ्योरी को लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही टॉक्ड अबाउट 2 स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। उन्होंने 2 स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। फर्स्ट द इंडिविजुअल, पहला तो है कि जो इंडिविजुअल है यानी कि हम, उसको उन्होंने कहा था प्राइमरी ग्रुप, एंड सेकंड अदर्स दैट इज सोसाइटी, दूसरे यानी कि जो हमारी सोसाइटी के और लोग हैं जिनके विचारों को हम पढ़ते हैं कि हमारे बारे में वो क्या विचार रखते हैं और उन विचारों को सोच के ही हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो 2 एस्पेक्ट्स हो गए, एक तो प्राइमरी ग्रुप जिसमें कि हम खुद हैं यानी कि द इंडिविजुअल, एंड सेकेंड इज द अदर्स यानी कि जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं जिसको कि सेकेंडरी ग्रुप का नाम भी दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। ही बिलीव्ड दैट आवर सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 एस्पेक्ट्स। उन्होंने कहा कि हमारे जो खुद का जो सेल्फ है वो 3 एस्पेक्ट्स के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम लोग 3 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी खुद की आइडेंटिटी को बनाते हैं। फर्स्ट, हाउ वी अपीयर टू अदर्स, कि हम औरों के सामने कैसे खुद को दिखाते हैं, कि हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, हाउ अदर्स थिंक और परसीव अस, दूसरा है कि हम जैसा दिखा रहे हैं क्या दूसरे हमें उसी तरीके से देख रहे हैं या वो हमें किसी दूसरी नज़र से देख रहे हैं, तो दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या वो हमें किस तरह से समझते हैं। सेकंड एस्पेक्ट ये हो गया। और थर्ड एस्पेक्ट है सेल्फ फीलिंग एंड सेल्फ पर्सपेक्टिव, कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं और हमारा खुद के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। कि सपोज़ करते हैं कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, बहुत ज़्यादा लालची हैं और ना ही हमें किसी से ज़्यादा बात करना पसंद है, ना हमें किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना पसंद है, लेकिन हम दूसरों के सामने जब जा रहे हैं तो हम दिखा रहे कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो सबके साथ मिल के जुल के रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें तो अपनी चीज़ें भी शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो एक तरह का दिखावा हो गया है। तो 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि हम दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम खुद के बारे में भी क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के सामने फेक बनते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को भी पता होता है कि इसका जो एक्चुअल नेचर है वो ये नहीं है, ये हमारे सामने फेक बन के दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरों का परसेप्शन हमें पता चल ही जाता है। अगर हमें हमारा नेचर उनको फेक लगेगा तो उनका जो बिहेवियर होगा वो ऐसा ही होगा जैसा कि फेक लोगों के साथ होता है। तो हम खुद भी समझ जाते हैं कि हाँ, वो पहचान गया है कि हम ऐसे नहीं हैं जैसा कि उनको दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए कुली ने 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि हम एक तो कैसे दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ये 3 चीज़ों को हम देखकर अपने खुद की आइडेंटिटी को बना लेते हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं। कुली कॉल्ड इट एज लुकिंग ग्लास बिकॉज he said that as we see ourselves in mirror and make an image of us, same way when we get to know about ourselves from others, then the others act as a looking glass for us. सेम चीज़ जो कि अभी हमने समझी है कि कुली ने अपनी थ्योरी को लुकिंग ग्लास सेल्फ क्यों कहा, क्योंकि जैसे एक आईने में या जैसे एक शीशे में हम खुद को देखते हैं और हमें सामने अपनी इमेज नज़र आती है, ऐसे ही हम अपनी आइडेंटिटी दूसरे के विचारों में देखते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं। उनके विचारों के बेसिस पे ही हम समझते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी किस तरह की है, यानी कि दूसरों के विचार हमारे लिए एक आईने का काम करते हैं। इसीलिए कुली ने इस थ्योरी को लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का नाम दिया। सो स्टूडेंट्स, यही थी हमारी सोशलाइजेशन और जो कुली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी थी। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वही हमने कवर किए हैं, जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, वही सब हमने कवर किया है और बहुत ज़्यादा ईजी थी ये जो थ्योरी थी। अब हम जो भी हमने करा है उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश ट्रांसफॉर्म्स अ बायोलॉजिकल चाइल्ड इनटू अ सोशल ह्यूमन बीइंग,
क्या वो चीज़ है जो कि एक बायोलॉजिकल बच्चे को एक सोशल ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर देती है? फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड सोशलाइजेशन या फोर्थ फिजिकल ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो एक सोशल ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर थर्ड, दैट इज सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी वॉज गिवन बाय। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी? फर्स्ट मीड, सेकंड पियाजे, थर्ड कोहलबर्ग या फोर्थ C.H. कुली। सो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो थी वो कुली द्वारा दी गई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज C.H. कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हिज थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, कुली टॉक्ड अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कि अपने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में कुली ने 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है। कौन से वो 2 एस्पेक्ट्स हैं? फर्स्ट इंडिविजुअल एंड अदर्स, सेकंड स्कूल एंड फैमिली, थर्ड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स या फोर्थ पेरेंट्स एंड टीचर्स। सो स्टूडेंट्स, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में कुली ने 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की थी जो कि हमारे प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप थे, जिसमें प्राइमरी ग्रुप जो था वो तो इंडिविजुअल था यानी कि हम खुद, और सेकेंडरी ग्रुप जो था वो थे हमारी सोसाइटी या सोसाइटी के लोग यानी कि द अदर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इंडिविजुअल एंड अदर्स। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। So thank you so much for watching and please share the video with as many friends of yours as possible. So thank you so much.